वेलकम अगेन गाइस, स्मार्ट एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूके पीएससी एंड यूके ट्रिपल एस एग्ज़ाम के लिए तो स्मार्ट एजुकेशन इज़ अ बेटर ऑप्शन फॉर यू। दोस्तों, अगर यूके पीएससी एएसओ का अगर आपने एग्ज़ाम दिया है 6, 7, 8 अक्टूबर 2024 को जो हुआ है, तो इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं कि कितने नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं वो अपेयर्ड हुए थे, चाहे वो मैथ्स में, कॉमर्स में, डेटा साइंस में, इकोनॉमिक्स या स्टैटिस्टिक में रहे हों। ठीक है, फर्स्ट पेपर कितने बच्चों ने दिया और सेकंड पेपर कितने बच्चों ने दिया वो भी हम इसमें पूरा डिस्कस करने वाले हैं। जो 2 सेंटर बनाए गए थे हल्द्वानी और हरिद्वार के, उसमें कितने कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट जो हैं इन पांचों सब्जेक्ट में बैठे हैं उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो आपके लिए काफ़ी बेहतरीन होने वाला है। स्मार्ट एजुकेशन आप सभी जानते हैं कि यूके ट्रिपल एस सी और यूके पीएससी के जो एग्ज़ाम हैं उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और जितने भी इससे रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनका जो एनालिसिस है वो हमको आपको प्रोवाइड करवाते हैं, कट ऑफ भी प्रोवाइड करवाते हैं। तो हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़े। तो चलिए डिस्कस करते हैं आपका जो यूके पीएससी एएसओ का जो एग्ज़ाम है तो उसमें कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट अपेयर हुए हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, अगर हम यहाँ पर बात करें, देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट पेपर था आपका कोड 91 का जनरल हिंदी का, तो उसमें क्या थे जो हल्द्वानी, अब हल्द्वानी और हरिद्वार में कितने बच्चे थे, तो यहाँ आपका 2096 बच्चे थे टोटल, और यहाँ पर आपका जो हरिद्वार था वो थे 3422 थे। ठीक है, अब उसमें जो उपस्थित हुए हैं फर्स्ट पेपर में वो 981 हुए हैं, और यहाँ पर जो उपस्थित हुए हैं तो वो हुए हैं आपके 1664। तो अगर आप मैं टोटल की बात करूं, हम यहाँ पर सिर्फ उनकी बात करेंगे कि उपस्थित कितने हुए हैं। तो देखिए यहाँ पर जो टोटल थे वो 5500 बच्चे के, जो आपके 5500 लगभग जो 18 है, 5518 जो बच्चे हैं वो लगभग थे। और उसमें से अगर हम यहाँ पर देखें, उसमें से जो बच्चे आए हैं, उपस्थित हुए हैं, वो 2625 थे, और अनुपस्थित कितने हुए, इतने हुए तो 47। अब यहाँ पर एक चीज़ देखो, किसी ने सेकंड पेपर दिया है नहीं दिया है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर अगर पहला पेपर नहीं दिया तो उसकी कॉपी ऑलरेडी चेक नहीं होगी। तो यहाँ पर सीधी सी बात यह है कि हम ये मान सकते हैं कि 47% जो है 100 में से बच्चों ने क्या किया, 47.6% बच्चे इस पेपर में आए हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर प्रॉपर वे में कि स्टैटिस्टिक में देखिए, अब स्टैटिस्टिक में जो कोड 93 था, अब इसमें अगर आप देखिए यहाँ पर कि जो हल्द्वानी था, हल्द्वानी में से जो आपके टोटल जो बच्चे थे वो कितने थे, 201 थे, और उपस्थित कितने हुए, 84 हुए, और उसमें से जो अनुपस्थित थे 17 हुए, या आप निकाल सकते हो इजीली। अब हम हरिद्वार की बात करते हैं, तो हरिद्वार में 407 बच्चे थे। अगर इनका टोटल करेंगे तो 608 बैठेगा, जिसमें से उपस्थित हुए थे 246 और जो अनुपस्थित रहे 362। तो हम ये मान सकते हैं कि जो 246 बच्चे आए हैं तो उनका जो औसत बैठता है वो बैठता है 40.5। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं, ये था आपका जो स्टैटिस्टिक वाले बच्चे थे। अब यहाँ पर बात करते हैं इकोनॉमिक्स वाले बच्चे। तो टोटल इकोनॉमिक्स वाले बच्चे क्या हैं, अगर हल्द्वानी की बात करें तो वही आपको 266 थे, जिसमें से उपस्थित कितने हुए वो आप देख सकते हो, 144 बच्चे क्या है उपस्थित है। फिर उसमें बात करते हैं यहाँ पर हरिद्वार में कितने थे, 527 बच्चे थे, हम दोनों को ऐड करते हैं, और टोटल जो बच्चे थे वो 793 थे, उसमें से जो उपस्थित हुए वो कितने हैं, 419 बच्चे हैं। तो ये आपको पता चल गया अनुपस्थित। तो इसमें आपके 52.8% बच्चे रहे हैं इकोनॉमिक्स में, जो इकोनॉमिक्स वाले बच्चे थे। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर, अब आता है मैथमेटिक्स में। अब यहाँ पर देखिए मैथमेटिक्स में आया, जो सी भी मैथमेटिक्स आपने करी हो, अप्लाइड करी हो, तो इसका कोड क्या था, इसका कोड भी 92 था। ठीक है, इसका कोड क्या था, 92 है ना मैथमेटिक्स का। फिर उसमें आप देखिए हल्द्वानी और हरिद्वार में से देखो यहाँ पर क्या है, 1270, और आपके जो हरिद्वार में थे वो कितने थे, 284 में थे। अगर मैं टोटल की बात करूँ, आप बाकी आंकड़े भी यहाँ पर से पढ़ सकते हो कि उपस्थित कितने थे, अनुपस्थित कितने थे। मैं टोटल की बात करूँगा तो टोटल में आप देखिए यहाँ पर कितने, 3354 बच्चे थे, जिसमें से सिर्फ उपस्थित की बात करूँगा मैं, तो यहाँ पर देखिए उपस्थित में क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए 3354 है, और उपस्थित कितने हैं, 1402 बच्चे हैं। तो यहाँ पर 41.8% लगभग हम मान लेते हैं यहाँ पर कि इतना मैथ्स में बच्चे आए। अब बात करते हैं यहाँ पर कॉमर्स के। अब देखो कॉमर्स में क्या है आपके, जो 95 इसका कोड था, और डेटा साइंस का क्या था, 96 इसका कोड है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर टोटल कितने थे इसमें, जो हल्द्वानी से एक बच्चा था और हरिद्वार से इसमें 4 बच्चे थे। तो जो डेटा साइंस है उसमें टोटल जो 5 आएगा, तो 5 में से जो उपस्थित हुए 2 बच्चे हुए तो उसका 40% औसत बैठ रहा है। वैसे ही हम देखें यहाँ पर हल्द्वानी में देखो 426 बच्चे थे इसमें कॉमर्स में, और जो इसमें आपके हरिद्वार में थे तो 556 बच्चे थे,
और टोटल मिलाएंगे तो इसमें आपके 972 बच्चे आए, और ठीक है, जिसमें से क्या उपस्थित कितने हुए, सिर्फ 567 बच्चे हुए हैं, और इसमें क्या था 58.3% इसका वो रहा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, तो टोटल जितने भी सब्जेक्ट थे उसमें हमने आपको क्या कर दिया, ये प्रोवाइड करवा दिया कि कितने इसमें बच्चे रहे हैं। ठीक है, तो ये मान करके चलो, अगर मैं थोड़ा सा आपको एक और चीज़ समझाऊं, देखो कॉमर्स में यहाँ 58.3% रहा है, और मैथ्स में 41 और 52%। तो सबसे ज़्यादा आप समझ में आ गया कि किस में थे, आपके कॉमर्स में रहे हैं सबसे ज़्यादा बच्चे। तो ये आपको पता चल गया होगा, क्योंकि देखिए अगर मैं यहाँ पर आंकड़ों की बात करूँ तो यहाँ पर क्या है 58.3 है, फिर उस सेकंड नंबर पे क्या है 52 इकोनॉमिक्स रहा है। ठीक है, और आपका थर्ड नंबर पे मैथ्स रहा है, फोर्थ नंबर में क्या रहा है, स्टैटिस्टिक रहा है। तो दोस्तों आप सभी को पता चल चुका है कि जो यहाँ पर पूरे के पूरे बच्चे कितने आए हैं, हल्द्वानी और हरिद्वार में 2 ही सेंटर थे। ठीक है, तो वहाँ पर टोटल हो गया। अगर किसी का सेंटर भी मैं यहाँ पर सेंटर सिर्फ 2 को लेकर चल रहा हूँ, हरिद्वार में भी हो सकता है 1-2 कॉलेजेस और रहे हों, परंतु यहाँ पर टोटल की बात की गई है। तो ये आपका क्या है, एक जेन्युइन डेटा है जो आपका एएसओ है। इस तरीके से अगर आप ज़्यादा आपके मार्क्स है तो निकलने के चांसेस आप लोगों के ज़्यादा हैं। तो आप एक काम करिएगा, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो दोस्तों आप ये जरूर बताइए, इससे एक फैक्चुअल डेटा पता चल जाएगा कि आप लोगों ने क्वेश्चन कितने करें। तो आप जरूर कमेंट कर सकते हो, अपनी ब्रांच लिख सकते हो, आप यहाँ पर क्वेश्चन बता सकते हो कि आपने टोटल क्वेश्चन जो सही किए हुए हैं। ठीक है, जैसे अगर सपोज करो आपने 70 आपके फर्स्ट पेपर में आ रहे हैं और दूसरे पेपर में 200 नंबर का है, तो उसमें से सपोज करो आपने 150 कर लिए। ठीक है, 200 में से, तो अब आपका क्या हो जाएगा, जीरो। आप देख सकते हो यहां पर कितना हो जाएगा। ठीक है, जैसे 220 आ रहा है तो यहां पर टोटल कितना बैठ जाएगा, टोटल बैठ जाएगा 300 में से 220। तो ये जरूर बता सकते हो आप आपका एक्चुअल कितना आ रहा है। तो इससे क्या होगा, अगर आप जैसे मैथ्स में है तो मैथ्स लिख करके आप इस तरीके से बता सकते हो, तो उससे एक जेन्युइन डेटा आपको पता चल जाएगा। और काफ़ी बच्चे जब क्या करेंगे, उन कमेंटों को पढ़ेंगे तो उनको ये पता चल जाएगा कि उनका एग्जामिनेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो दोस्तों बाकी बच्चों को भी पता चल जाएगा कि कितने जो कट ऑफ है, उस हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, कट ऑफ लेकर के चलेंगे। परंतु अगर हम बात करें कि कट ऑफ जो है, जो कट ऑफ जाने वाली है, तो कट ऑफ देखिए दोस्तों इतना है कि कट ऑफ कम से कम इसकी आपका 170 तक तो रहेगी रहेगी। तो 170 प्लस हम अभी ये मान करके चल रहे हैं। तो अगर आप कमेंट करेंगे तो ये फ़ायदा होगा कि एक राउंड फिगर जरूर पता चल जाएगा कि कितनी कट ऑफ रहने वाली है। तो अभी तक तो जो हमने छोटे छोटे आंकड़े बच्चों से लिए हैं, तो अभी 170 प्लस हम ये मान करके चल रहे हैं कि मेरिट रहने वाली है। तो अगर आप लोग भी यूट्यूब के माध्यम से कमेंट करेंगे तो एक फ़ायदा ये रहेगा कि एक जेन्युइन पता चल जाएगा कि कितनी कट ऑफ इस एएसओ के एग्ज़ाम की रहने वाली है। ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जुड़े स्मार्ट एजुकेशन।